दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा से ही तकरार चलती रहती है। यहाँ का आम इंसान भी एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बगावत पर उतरने की बातें ही करता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस दुश्मनी के बीच हम ये भूल जाते हैं कि व्यापार को लेकर कुछ चीजों के मामले में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जैसे पाकिस्तान भारत पर कपड़े और चीनी के मामले में सबसे ज्यादा निर्भर है, वहीं भारत भी पाकिस्तान में नमक के मामले में निर्भर है। वो नमक है पहाड़ी, जिसे आप सेंधा नमक, हिमालय पिंक सॉल्ट या फिर लाहौरी नमक के नाम से जानते हैं। ये वही नमक है जिसे हिंदू लोग व्रत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये नमक हमेशा से पाकिस्तान से भारत आता रहा है। इसके बगैर हमारा काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये नमक पूरी दुनिया में केवल पाकिस्तान में ही होता है। इसको लेकर हमारे यहाँ काफी धार्मिक मान्यताएं भी रही हैं। हम इस नमक के बिना त्योहारों, पूजा पाठ के दौरान अपना भोजन ही तैयार नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान में ये नमक पूरे के पूरे पहाड़ के रूप में मिलता है। यहाँ इसका बहुत बड़ा व्यापार भी है। मतलब हम कितने ही दुश्मन क्यों ना हो जाएं, नमक तो पाकिस्तान से ही आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि ये नमक पाकिस्तान में ही क्यों पाया जाता है और दूसरी जगह क्यों नहीं। वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये पहाड़ कभी खत्म हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले इस नमक का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, इतिहास बताता है कि इस नमक की खान की खोज 320 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि योद्धा सिकंदर जब खेवड़ा इलाके पर धावा बोल रहे थे तो वहां उसके घोड़ों ने दीवारों को चाटना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पता चला कि यहाँ नमक की खान है। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नमक की खदान है। ये पाकिस्तान में पंजाब में स्थित है, जो दुनिया भर में मशहूर है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। खेवड़ा नमक खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर है, जहां से सदियों से सेंधा नमक खोदकर निकाला जा रहा है। इस खान में पहाड़ के अंदर सुरंगें बनाकर नमक निकाला जाता है। नमक केवल 50% निकाला जाता है और 50% छोड़ दिया जाता है। छोड़ा इसलिए जाता है ताकि अंदर पथरीली दीवारों और स्तंभों के रूप में खान के ढांचे को सहारा मिलता रहे। इस खान को खोदते खोदते यहाँ कमरे बन चुके हैं। मंजिल नुमा इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जाए तो ये 19 मंजिलों के बराबर गहरी है। इस खान में बनी सभी सुरंगों की गहराई मापी जाए तो करीब 730 मीटर लंबी पाई गई। ये काफी मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन गया है। क्रिस्टल रॉक की तरह दिखने वाला ये नमक खेवड़ा के अलावा सिंध और पश्चिमी पंजाब के सिंध नदी से सटे इलाकों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में भी पाया जाता था। कहते हैं कि कोहाट की पूरी जमीन में सेंधा नमक की खुशबू है। नमक कोहाट का मतलब ही नमक पर्वत है। ये एक पूरी रेंज है जहां पर सेंधा नमक मिलता है। इस नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर लाहौर से होता हुआ पूरे भारत में बेचा जाता है। पाकिस्तान से आने वाले पहाड़ी नमक को लेकर, इसके व्यापार को लेकर आंकड़ों की बात की जाए तो हर साल यहाँ से 4.65 लाख टन नमक निकाला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ नमक इतनी तादाद में है कि यहाँ 500 सालों तक भी ये खत्म नहीं हो सकता। वहीं भारत की बात की जाए तो साल 2009 से 2010 तक में कुल 27,864 मीट्रिक नमक बेचा था। इसके बाद लगभग 87,050 मीट्रिक टन सेंधा नमक का व्यापार किया गया था। लेकिन फिर जब दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर मामला गर्मा गया तो इसकी कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से आयात निर्यात बंद कर दिया, जिस कारण पाकिस्तान से भारत में आने वाला सेंधा नमक का रेट आसमान छूने लगा। पहले डली में आने वाला नमक बाजार में पीसकर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता था, लेकिन उसके बाद इसकी कीमत अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं भारत ने भी अपने यहाँ से जाने वाली हर चीज पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही काले नमक को लेकर खाड़ी देशों से निर्यात करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से ये व्यापार शुरू किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि ये नमक के पहाड़ पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं। इसकी कहानी 600 मिलियन साल पुरानी है। तब यहाँ समुद्र हुआ करते थे, जो समय के साथ सूखते गए और यहाँ नमक के पहाड़ बन गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आए इन नमक के पहाड़ों के जरिए वो पूरी दुनिया को पहाड़ी नमक बेचता है। पाकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़ने से बहुत सारे सामानों के व्यापार पर असर पड़ा है। उसके बाद भी ये नमक बदस्तूर आता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो 50 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें इस नमक की सतत आपूर्ति को लेकर भी करार हुआ था। अब पाकिस्तान से जो भी वस्तुएं व्यापार के तहत भारत आती हैं, उसमें 200% शुल्क लगता है। उसके बाद भी सेंधा नमक का भारत आना बहुत सस्ता है। बताया गया कि ये नमक केवल 2 रुपए किलो पाकिस्तान से भारत आता है। 200% ड्यूटी के बाद भी ये भारत में व्यापारियों को 6 रुपए प्रति किलो के रेट में मिलता है। भारत में इस नमक की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि सेंधा नमक आखिर पाकिस्तान में ही क्यों पाया जाता है। अब हम आपको इसके फायदे के बारे में भी बता देते हैं। सेंधा नमक प्रकृति का बनाया है, इसीलिए यह नमक बिना रिफाइन हुआ होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। सादे नमक की तुलना में इसमें ये तीनों ही चीजें ज्यादा होती हैं।
स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी फायदेमंद माना जाता है। जबकि समुद्री नमक इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। समुद्री नमक, जो आयोडीन युक्त नमक हम खाते हैं, उसमें कोई तत्व नहीं होता। आयोडीन और फ्री फ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलग से कर बाजार में सिर्फ सोडियम वाला नमक ही उपलब्ध होता है, जो आयोडीन की कमी के नाम पर पूरे देश में बेचा जाता है। जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए जरूरी है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आजादी से पहले से उतरी थीं। उनके कहने पर ही भारत में अंग्रेज प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन के बाद कई विदेशी कंपनियों ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बात पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई, लेकिन धीरे धीरे सच में फिर से बदलाव आने लगा और लोग पहाड़ी नमक की तरफ फिर से जाने लगे हैं। सेंधा नमक का सेवन अस्थमा, डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आती है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये फायदेमंद बताया गया है। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण बताया गया है। सेंधा नमक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है। इसी के साथ ये पाचन में भी मदद करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। सेंधा नमक का उपयोग साइनस का दर्द पूरे शरीर को तकलीफ देता है और इससे छुटकारा पाने के लिए ये काफी लाभकारी रहता है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो सेंधा नमक और नींबू को पानी में मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में पथरी गलने लगती है। ये सबसे बड़ा फायदा बताया गया है। सेंधा नमक तनाव को भी कम करता है। इसी के साथ ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखता है, जो तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन के साथ ही जॉइंट्स पेन को भी कम किया जा सकता है। तो ये थे सेंधा नमक की खासियत, जिसके चलते सेंधा नमक अब काफी प्रचलन में आ गया है।